हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संजय श्रीवास्तव। तो अभी जो है पिछले वीडियोस में जो है मैंने ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व हो रहा है हम जो है ये बताते चले आ रहे हैं। फिर आज इस वीडियो में आपको फिर और भी जो है कैसे ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन सॉल्व होता है वो बताएंगे। अब देखिए, कह रहा है क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। ग्राफिकली करना है और एल्जेब्रिक पता ही आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है। और भी होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो जो है अब बोर्ड से हटा दिया गया है। तो अब ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अब इसका दोनों ग्राफ खींचेंगे जहां दो लाइनें, ठीक है। तो अब देखिए तीन कंडीशन है, या तो लाइन कट करेगा, ठीक है, तो जहां कट करेगा वहां पर सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। या तो हो सकता है कि लाइन पैरेलल हो जाए, तो लाइन पैरेलल में क्या होता है, हैविंग नो सॉल्यूशन होता है। और ये क्या हो सकता है आपका कि लाइन जो है ओवरलैप कर जाए दोनों, तो उस समय मेनी सॉल्यूशन होगा। तो केवल ग्राफ से ही पता करना है, ठीक है ना। तो आप जो है ग्राफ से ये, तो इसका ग्राफ खींचेंगे पहले, ठीक है। तो ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ जो है अब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 माइनस 2y। बात है समझ में। अब इसका जो है हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल आपको पता है, क्लास 9th वगैरह में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो 2 पॉइंट से 3 पॉइंट भी बना सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट ठीक ही है ये x y। तो अब y की वैल्यू जो है 0 ले लीजिए, तो ये 3 कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है y की वैल्यू और भी कुछ ले लीजिए, 2 ले सकते हैं, ठीक है, 1 भी ले सकते हैं, जो भी लेना है ले लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि 3 लेते हैं, तो 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 3, तो ये -3 कर जाएगा, ठीक है। तो इसका दो कोऑर्डिनेट बनेगा, a इक्वल टू 3, 0 और b इक्वल टू आपका बन जाएगा -3, 3। देखिए, तो 2 पॉइंट से हम एक लाइन खींच सकते हैं। तो इसका ग्राफ जो है आप खींच लेंगे। उसी प्रकार इस वाले इक्वेशन से, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, तो अब जो है निकाल लीजिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 माइनस 3y अपॉन 4, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आपका y की वैल्यू पुट करते जाइए, तो x की वैल्यू आती जाएगी। तो अब ये टेबल बना लेंगे यहाँ पर। तो अब जनरली क्या होता है कि y की वैल्यू ऐसा रखेंगे जो थोड़ा सा वो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर y जो है आप क्या रखेंगे, मान लीजिए कि 4 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो 4 से डिविजिबल हो जाए, तो देखिए y की वैल्यू जो है आप 2 रख दीजिए। y की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -6, और 2 -6 -4 -1 आ जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू जो है आप 0 रख लीजिए, ये 0 रख देंगे, तो ये x की वैल्यू जो है 1/2 कर जाएगा, मतलब हाफ कर जाएगा, ठीक है। तो अब जो है कोऑर्डिनेट बना आपका, मान लीजिए कि CD बन गया यहाँ पर, C जो हो गया -1, 2, और D जो है ये 1/2, 0। अब दोनों का ग्राफ जो है खींचा जाएगा, ठीक है। तो 2 लाइन मिल गया, COD और A और B। तो चलिए दो ग्राफ खींचते हैं, और कैसा ग्राफ बनता है ये देखा जाएगा। पैरेलल बनता है कि क्या बनता है, कि कट वाला बन सकता है। अब देखिए ग्राफ यहाँ पर ऐसे खींचे, ये है, फिर ये से है,
तो ये ऐसे है, ये है, फिर ये है, फिर ये ऐसे है। तो आपका ये y है, ये y डैश है, और ये x है, ये x डैश है। ठीक है। तो अब जैसे 1 है, 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब इधर माइनस आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है। अब इसके बाद ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे ले लेंगे। ठीक है। इक्वल डिस्टेंस लेते हैं, बताइए। तो अब देखिए 3 0 आ जाएगा, यहाँ कट करेगा पहले के लिए ना 3 0, फिर -3 और 3, -3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। देखिए ऐसे ऐसे मिला लीजिए। ये क्या है पॉइंट, -3 और 3 है। ठीक है। ये आपका ए बना, ए पॉइंट, और ये बन गया आपका बी बन गया। अब जो है लाइन खींच दीजिए। यहाँ पर आप लोग इसके से खींचेंगे तो अब जैसे ये देखिए जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है। ये ए बी लाइन चला गया। अब उसी प्रकार ये कीजिए -1 2, -1 और 2, तो ये देखिए यहां पर आएगा -1 और यहाँ 2, तो -1 और 2 ये हो गया -1 और 2 कामा। ठीक है। एक पॉइंट यहाँ कट गया। ठीक है। ये सी हो गया आपका, और हाफ एंड 0, हाफ यहाँ देखिए, हाफ यहाँ, ये 1/2 मतलब हाफ यहाँ हो गया। अब ये यहाँ कट गया, हाफ यहाँ। अब जहां 2 कट करता है इसको आप जो है ये सिंपल वे से मिला दीजिए स्केल से। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए कौन सा हो गया, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो ये देख रहे हैं 2 लाइनें जो है यहां पर कट कर रही हैं। ये जो है यहां पर कट कर रहा है, तो ये है सी और इधर आपका यहां पर डी था, तो ये कट कर रहा है। तो जहां 2 लाइनें कट करेंगी वही सॉल्यूशन माना जाएगा। तो कौन सा है पॉइंट देखिए यहाँ पर -1 and 2। ठीक है। तो कट पॉइंट -1, 2। ठीक है। कट पॉइंट, therefore x = -1 and y = 2। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। देखिए कट पॉइंट क्या है -1 and 2। ठीक। ये यहाँ पर ये देखिए ऐसे है, फिर ये ऐसे है, ऐसे मिला लीजिए, ऐसे मिला लेंगे हो जाएगा। तो इस तरह का ये जो है यूनिक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है। तो आपका ये सॉल्यूशन मिल जाता। यही जब लाइन पैरेलल होता तो नो सॉल्यूशन हो जाता। अभी ये दोनों लाइन ओवरलैप कर जाता तो मेनी सॉल्यूशन हो जाता। तो x वैल्यू -1 और y की 2 आ गई। ठीक है। तो अब देखिए एक और ग्राफ का क्वेश्चन। ठीक है। कह रहा है सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x - 3y = 5, 6y - 4x = 3 इज इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है। तो कह रहा है कि इसको ग्राफिकली प्रूव कीजिए कि ये इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट है। इंस्टॉन्टेंट मतलब बताए थे ना, हैविंग नो सॉल्यूशन। तो कैसे पता चलेगा इनकॉन्सिस्टेंट है? इसका ग्राफ खींचेंगे। अगर वो ये दोनों इक्वेशन का लाइन जो खींचेंगे अगर पैरेलल आ गया तो अब वो क्या हो जाएगा, ये जो है इनकॉन्सिस्टेंट माना जाएगा इक्वेशन। ठीक है। तो अब ये खींचा जाएगा। तो अब चलिए खींचा जाए यहाँ पर 2x - 3y = 5। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन है 2x - 3y = 5।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 प्लस 3y अपॉन 2, ये हो जाएगा। क्लियर है? अब आप रफ पर ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं, y की वैल्यू रखते जाइए तो x वैल्यू आता जाएगा। तो y की वैल्यू जो है ऐसा रखेंगे कि जो बहुत ज्यादा फ्रैक्शन ना हो। तो y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू 0 कर लीजिए, तो 0 कर लेंगे 5/2, तो 5/2 तो कीजिए सर, 5/2 मतलब क्या हो गया, 2.5, तो 2.5 तो ग्राफ पर क्लियर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, देखिए ग्राफ इसका बन जाएगा ऐसे, ये 3 पॉइंट ले लीजिए या 2 पॉइंट ले लीजिए, बात एक ही है। तो 2 ही पॉइंट एनसीईआरटी में लेता है, तो ऐसे ले लीजिए एक्स वाई, ठीक है। अब y इक्वल टू 0, तो ये हो गया x 5/2 हो गया, देखिए। तो अब इसके बाद ऐसा ले लीजिए कि जो 2 से डिविजिबल हो जाए, y की वैल्यू जो है और कुछ ले लीजिए आप, तो y की वैल्यू 1 ले लीजिए आप, तो 1 तो 8 हो जाएगा, 8/2 4, y की वैल्यू 1 लेने पर ये कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। y यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, आप रफ पर करके बना सकते हैं। y इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका, ये 4 कर गया, 5 3 प्लस 8 8/2। अब ये हो गया। अब दूसरा जो है यहाँ पर है आपका 6y माइनस 4x इक्वल टू 3, तो 6, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, y इक्वल कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4x अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक। और टेबल बना लीजिए आप, एक्स वाई, तो अब ले लीजिए कोई वैल्यू, देखिए x से 0 ले सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, ज्यादा जो भी ग्राफ बनता है 0 लिया कीजिए ना, 0 लेने पर थोड़ा आसान हो जाता है। 0 ले लेंगे, पूरा 0 कर देगा, 3/6 मतलब 1/2, तो 1/2 खींचा जाएगा, तो ये x 0 कर गया, तो y कितना आ गया, 1/2। ये रफ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, रफ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 1/2 मतलब 1 का हाफ। अब ये कोई और ले लीजिए आप, तो x की वैल्यू जो 2 लेंगे, 2 4 जाए 8, 3 11/6, तो 11/6 जो है वो तो थोड़ा सा और आ जाएगा। तो आप कोई और ले लीजिए, यहाँ पर 1 है, 1 नहीं ले सकते हैं, 2 2 3, ठीक है, और 3 है, 4 है, तो आप माइनस में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो माइनस में आपका ये आ जाएगा माइनस, तो माइनस में y इक्वल टू 4 3 3x, तो -2 8 8 -3 -5/6, तो यहाँ पर तो अब देखिए x की वैल्यू जो है, देखिए x की वैल्यू बाकी नहीं सुटेबल हो पा रही है, x की वैल्यू जो है आप -3 ले लीजिए, तो माइनस जब 3 लेंगे, तो -3 लेने पर क्या होगा, -12 कर जाएगा, -12 और में से 3 गया 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -9/6 हो गया, इसको कैंसिल कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, -3/2, तो -3/2 को हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 3 का हाफ, 3 लेंगे मार्क करके उसका हाफ ले लेंगे, तो ये सब मार्केबल है अच्छे से, ठीक है ना। तो अब इसका जो है हम तो ग्राफ खींचते हैं, दोनों का देखते हैं कि ये पैरेलल आता है कि नहीं आता है, पैरेलल आना चाहिए। तो अब देखिए यहीं पर आपका ये पोर्शन जो है हम हटा देते हैं, ठीक है, तो ये पोर्शन हटा देंगे, तो ग्राफ जो है खींचने में ये रहेगा। तो अब चलिए इस टेबल दोनों का ग्राफ जो है वो बना रहे हैं। अब इसके बाद जो है देखिए क्या करें, ये देखिए ये जगह जो है थोड़ा खाली कर दे रहे हैं ना, इस टेबल का रहने दे रहे हैं, और आपको बड़ा सा ग्राफ जो है हम बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस टेबल को रहने दे रहे हैं। अब देखिए बना लीजिए आप x एक्सिस y एक्सिस, तो ये देखिए x हो गया, x डैश हो गया,
ये y हो गया और ये y डैश हो गया। तो अब ये जो है यहाँ पर मार्क कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये क्या है आपका ओरिजिन है। तो अब देखिए 5/2 और 0 ये जो है कहाँ पर जाएगा, x एक्सिस पर जाएगा, पता ही है 5/2 मतलब 2.5। तो अब 2.5 जो है यहाँ पाएगा, कट करेगा। ये देखिए 5/2 0 है यहाँ पर, ठीक 5/2 और कॉमा 0 ठीक है। ये a है आपका पॉइंट a और उसके बाद 4 1 तो 4 यहाँ 1 यहाँ ठीक है। ये 4 1 हो गया, ये b है और ये क्या है 4 1। अब जो है स्केल के हेल्प से आप जो है ऐसे खींच जाइए। ठीक है, तो ए बी लाइन ये हो गया आपका। अब उसके बाद ये खींचना है 0 1/2 कहा जाएगा। देखिए 0 1/2 ये 1/2 है यहाँ पर, देखिए हाफ ये क्रॉस कर दीजिए तो 0 1/2 हो गया। ओके ठीक। अब -3 तो -3 इधर है और -3/2 मतलब -1.5 तो -1.5 तो -1.5 जो हो जाएगा -1.5 देखिए ये है आपका -1.5 ये यहाँ पर जो पहले से आया हुआ है। तो ये तो खींचने पर आ गया था ना, ये -1.5 मतलब जाएगा यहाँ पर, ऐसे जाएगा ये यहाँ पर, ये कट करेगा यहाँ पर, ये क्रॉस किया -3 और 3/2 यहाँ पर आ रहा है। अब उसके बाद ये एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है। उसके बाद जो है आप जो है यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। तो ये देखिए ये आपका लगभग पैरेलल लाइन जो है ये आ रहा है। जब आप उस पर ग्राफ पेपर करेंगे तो वो पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, तो लाइन्स आर पैरेलल। तो ये कौन सा लाइन्स हो गया, सी और डी हो गया। देखिए सी और डी, ये आपका सी डी हो गया, सी डी। और ये भी देखिए इक्वेशन लिख भी देते हैं ना, ये आप इक्वेशन लिख दीजिएगा यहाँ पर। अब our lines are parallel, lines are parallel, therefore inconsistent, ठीक है। तो इनकॉन्सिस्टेंट मतलब हैविंग नो सोल्यूशन। अगर जो है पैरेलल लाइन आ गया तो हैविंग नो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्या है इस पर आप जो है इक्वेशन जो है लिख सकते हैं जो भी रहा है। तो ये इस तरह का। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगले वीडियो में कुछ नया रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।